Hello and welcome everyone to our YouTube channel ISET College. My name is Parag Mudgal and I am the faculty of Confeders ISET College of Professional Studies. In previous session, I had explained graph, types of graph, graph terminology, and today I am going to explain graph traversal algorithm. There are two types of graph traversal algorithms. One is breadth first search and second is depth first search. तो ये दो आपकी मेथड्स होती हैं ग्राफ ट्रैवर्स करने की। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवर्सल एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, दो चीज़ होती हैं डाटा स्ट्रक्चर में, एक ट्रैवर्स करना और दूसरा होता है डिस्प्ले करना। दोनों में डिफरेंस है। ट्रैवर्स करना मीन्स किसी चीज़ को देख करके वापस चले आना सिर्फ चेक करके, और डिस्प्ले करना मतलब उसे देखना और साथ में उसको प्रिंट भी करवाना। ट्रैवर्सिंग द ग्राफ मीन्स एग्जामिन ऑल द नोड्स एंड वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ, मीन्स जितने भी नोड हैं और जितने भी वर्टेक्स हैं उन सबको एग्जामिन करना। आपको ये चेक करना है कि आपके ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं और कितने जो एजेस होते हैं वो आपके इसमें मौजूद हैं। ठीक, तो इसमें हम जो इसे कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट चीज़ हमारी इसमें आती है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होता क्या है? Breadth first search is a graph traversal algorithm that starts traversing the graph from root node and explores all the neighboring nodes layer wise. Means breadth first search एक graph traversal की ऐसी एल्गोरिथम है जो कि स्टार्ट होगा आपका रूट नोड से। रूट नोड से स्टार्ट होने के बाद में ये आपके लेवल वाइज या लेयर वाइज जो भी आपके नोड्स हैं और जो भी आपके एजेस हैं उनको ट्रैवर्स करता है। मीन्स सबसे पहले लेवल 0, उसके बाद में लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल बाय लेवल हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। रूट नोड हमारा लेवल 0 पर रहता है। लेवल मैंने आपको बताया था ट्री में, तो सेम वही लेवल हमारा ग्राफ में भी रहता है। तो ऐसे ही हम इसे एक्सप्लोर करेंगे लेवल बाय लेवल। देन इट सिलेक्ट्स द नियरेस्ट नोड एंड एक्सप्लोर ऑल द अनएक्सप्लोर्ड नोड। मीन्स अगर मान लो हम रूट नोड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो रूट नोड के एडजेसेंट नोड जो दो होंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी हों, उन सबको हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। एज द नेम BFS सजेस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स अ ग्राफ ब्रेड्थ वाइज। मीन्स हिंदी में बोले इसे ब्रेड्थ को, मीन्स हमारा चौड़ाई, हमें सीधे ही जाना है। चौड़ाई में पहले सारे के सारे एक साथ हमें ट्रैवर्स करना, उसके बाद में हम अगले लेवल पर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये रहता है हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। इसमें मैं आपको इसकी एल्गोरिदम समझा देता हूँ। एल्गोरिदम एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा एल्गोरिदम में कि उसे पहले स्टेटस में हम सेट करेंगे। जो हमारा सबसे पहला स्टेट होता है रेडी स्टेट। जब तक कुछ भी हमारे सारे नोड्स हमने एक साथ रख लिए हैं ट्रैवर्स करने के लिए, शुरुआत हम करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रेडी स्टेट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च होती है आपकी, वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका एग्जाम्पल है किसी भी मूवी टिकट की लाइन या रेलवे टिकट की लाइन या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करने की लाइन। जो भी हमारी लाइन है क्यू, वो रहती है हमारी बेस BFS का। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है ये। तो पहला स्टेटस हमारा होगा रेडी, जिसमें हम सारे नोड्स को रख देंगे। और उसके बाद में जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें हम करेंगे NQ द स्टार्टिंग नोड, मतलब जो पहला नोड होगा हमारे ग्राफ का, हम उसे इसमें इंसर्ट करेंगे और उसके स्टेटस को हम 2 पे सेट करेंगे और वेटिंग स्टेट वो हो जाएगी। सेकंड स्टेट हमारी है इसमें वेटिंग स्टेट। देन हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे? रिपीट स्टेप 7 until 5 and 5 until Q is empty। मीन्स जो स्टेप 4 से 5 हम कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा जो Q है वो एंड नहीं हो जाता, पूरी तरह से उसके सारे नोड्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो स्टेप 4 में हम आएंगे। उसके बाद में DQ अ नोड एंड प्रोसेस इट एंड सेट इट स्टेटस 3। मीन्स जैसे ही हमने जो फर्स्ट नोड हमारे रूट नोड है उससे जुड़े हुए दोनों नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया, तो हम ऊपर वाले नोड को रिमूव कर देंगे। जैसे मान लो सपोज आपके ग्राफ में A रूट नोड है और उससे जुड़े हुए आपके B और C नोड है। तो जैसे ही हम B और C को हमारे ग्राफ में NQ करेंगे
जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, एन क्यू मीन्स इंसर्टिंग टू द क्यू, तो जो हमारा ए रहेगा उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि बी और सी आ चुके हैं उसके एडजेसेंट। एक लेवल हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड लेवल पे जैसे ही हम मूव करेंगे तो हमें पुराने वाले लेवल को डिलीट करना पड़ेगा। डी क्यू मीन्स उसे करेंगे हम डिलीट, और प्रोसेस हमारा हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में हम आ जाएंगे फिर प्रोसेस स्टेट में। जैसे ही हम ए के बाद वाले नोड को एक्सेस करेंगे और स्टेटस हो जाएगा हमारा 3, और उसके बाद में हमारा काम ये रहेगा कि हमें मूव करना है अगले स्टेटस पर और अगले लेवल पर। तो उसमें क्या होगा, अगले लेवल पर जैसे ही हम जाएंगे तो जो ए बी सी, बी और सी के जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बी, या फिर आप सी भी ले सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बी लेना है या सी। और फिर उसके एडजेसेंट ऐसे हम एंड तक आएंगे जब सारे रूट हमारे क्यू के अंदर आ जाएंगे और सारे ट्रैवर्स हो जाएंगे, तो हम फिर 6 स्टेप से के थ्रू से एग्जिट कर देंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए इसका, इसके रूल रहेंगे। पहला, सबसे पहले तो हमें उन सारे वर्टेक्स को विजिट करना जो कि अनविजिटेड है, ठीक है, उसे हम इंसर्ट करा लेंगे क्यू में। सेकंड हमारा रहेगा, इफ़ नो एडजेसेंट वर्टेक्स इज़ फाउंड रिमूव द फर्स्ट वर्टेक्स, मतलब अगर आपके ग्राफ में केवल एक ही नोड है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, हम हमारे एल्गोरिदम को, हमारे प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर देंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, रिपीट रूल 1 एंड रूल 2 अंटिल क्यू इज़ एम्प्टी, मीन्स हमारे सारे जो नोड है उन्हें एक एक करके हमें विजिट करना है। विजिट हम करते जाएंगे, जब पूरे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम इसे स्टॉप कर देंगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल देख लीजिए। मैंने एक ग्राफ लिया है, एस ए बी सी और साथ में है डी, ठीक, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा इसे सॉल्व करने के लिए वो है इनिशियलाइज द क्यू। क्यू को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना है। जैसे ही हमारा क्यू इनिशियलाइज होगा उसके बाद में हम सेकंड स्टेप में मूव करेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, वी स्टार्ट फ्रॉम विजिटिंग एस, मीन्स पहला नोड हमारा यहाँ पर एस लिया हुआ है हमने, एस को हम करेंगे क्यू में इंसर्ट, एन क्यू किया और इसे मार्क कर देंगे विजिटेड, ये हमारा विजिट हो गया। अब फिर हम आएंगे हमारे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कहता है, डिलीट द नोड एस फ्रॉम Q1 एंड इंसर्ट ऑल इट्स नेबर्स, इंसर्ट नोड एस इनटू Q2, मीन्स जैसे ही हमने इसके एडजेसेंट नोड को विजिट करा, एडजेसेंट नोड देख लीजिए कौन कौन से हैं यहाँ पर, ए भी जुड़ा है, देन बी जुड़ा हुआ है, देन सी जुड़ा हुआ है, एस ए, एस बी, एस सी। तो हम इन तीनों को हमारे Q1 में इंसर्ट करा देंगे और Q1 से जो भी हमारा S था उसको हम रिमूव करके Q2 में पुश कर Q2 में इंसर्ट कर देंगे। देन स्टेप 4 क्या कहता है, डिलीट द नोड A फ्रॉम Q1। अब हमें एक एक करके इसे ट्रैवर्स करना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें इंसर्ट तो सारे एडजेसेंट नोड करना रहता है, लेकिन हम इसे जब प्रोसेस करेंगे तो सिंगल सिंगल करेंगे। रूल क्या कह रहा था, सबसे पहले आपने एस कर लिया, एस के सारे एडजेसेंट पुट कर दिए। अगला फिर हमें मूव करना है हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट लेयर पे। हमारा नेक्स्ट लेयर क्या है, ए बी सी वाला, तो मैंने इसमें नोड लिया है अगला ए। जैसे ही मैंने लिया तो फिर हम ये चेक करेंगे कि ए का एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो कौन कौन जुड़ा हुआ है, ए से डी जुड़ा है और एस जुड़ा हुआ है। एस तो ऑलरेडी आपका विजिट हो गया और हमने उसे Q1 में मूव कर दिया, सॉरी Q2 में। देन हम ये चेक करेंगे कि अगला नोड कौन सा है, डी, तो हम डी को भी हमारे Q2 में इंसर्ट करेंगे और ए को यहाँ से रिमूव करके Q1 में पुट कर देंगे। तो हमने जैसे Q1 में पुट कर दिया क्योंकि ए का काम ख़त्म हो गया। अब बचा बाद में किसका काम, बी सी और डी का। अगला स्टेप में हम फोकस करेंगे बी पर। नाउ वी आर चेकिंग द देयर आर एनी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स फ्रॉम बी और नॉट। तो देखिए बी के एडजेसेंट नोड में आपका सी था और डी था, ये ऑलरेडी हमारे विजिट हो चुके हैं, इसलिए हम बी को भी यहाँ से रिमूव करके हमारे क्यू में इंसर्ट कर देंगे। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ फॉलो हो रहा है क्योंकि एस सबसे पहले था, हमने उसे आउट करा, बी उसके बाद में था, वो फर्स्ट रहा तो हमने उसे आउट करा। जैसे कि आपका क्यू में होता है, क्या होता है, किसी भी चीज़ की लाइन लगती है, सबसे पहले आदमी जो खड़ा हुआ है वो टिकट पहले लेता है, वो चला जाता है, पीछे वाला व्यक्ति फिर आगे आ जाता है, फिर वो टिकट लेता है, वो आगे चला जाता है, ऐसे पीछे वाले आगे बढ़ते जाते हैं। तो सेम हम यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पीछे वालों को
आगे बढ़ा रहे हैं और आगे वालों को मूव करते जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर बी की बारी आई, बी को हमने मूव कर दिया क्योंकि बी को हमने ट्रैवर्स कर लिया। अगली बारी हमारी सी की है 6 स्टेप में। क्या जब फिर सी के जो वर्टेक्स है उन्हें देखा जाएगा। सी से जुड़ा कौन है, एस और डी, या एस ऑलरेडी विजिट हो चुका है, डी को हम प्रोसेस करेंगे तो हमें डी को इंसर्ट कराने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस सी की बारी आई, सी को भी टिकट मिल गया, सी भी मूव हो गया, 6 स्टेप हो गए यहाँ पर कंप्लीट। 7th में क्या आएगा, डी, खाली डी है, इसके भी सारे जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो सारे हम विजिट कर चुके हैं। ए भी पहले से हो चुका है, सी भी पहले से हो चुका है और बी भी पहले से हो चुका है। तो सीक्वेंस हमें मिल गया एस ए बी सी देन डी, यही हमारा आंसर है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में कोई सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पर लिया है, सीक्वेंस आपका कोई भी डिफाइंड नहीं होता है। आप पहले सी को भी ले सकते थे, अगर आप सी ले लेंगे तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा एस सी बी ए डी, वह भी सही होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्री को लेफ़्ट से ट्रैवर्स करें, आपकी मर्ज़ी, तो आप उसे राइट से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है ट्रैवर्सिंग का। लेयर वाइज लेयर आपको देखना है, ये बाउंडेशन है कि पहले लेयर के सारे, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड और फर्दर जितने भी लेयर हों आपके ग्राफ में, एक एक करके सबको ट्रैवर्स करना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइट से जा रहे हो चाहे आप लेफ़्ट से जा रहे हो, दोनों सीक्वेंस आपके सही रहेंगे। आइदर यू चूज़ राइट, आइदर यू चूज़ लेफ़्ट। नेक्स्ट हमारा इसमें है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्चुअल में होता क्या है, जैसा इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, हम गहराई में सबसे पहले सर्च करेंगे, हमें डेप्थ में जाना रहता है यहाँ पर। जैसे हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में करा था, हमने रूट लिया था, बट रूट के बाद में हम कहाँ गए थे, बी के बाद में हम गए थे, एस लिया था, एस के बाद में हम ए पे गए थे, ए के बाद में हम गए थे डी और फिर सी पे। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस उसमें करा था। ये इसके ऑपोजिट है। देखिए हम एस पे गए, एस से हम गए ए पे, देन बी पे, देन सी पे, और फिर क्या करते हैं, अगर ये नहीं रहता तो ऐसे जाते हैं सी पे, बी पे और ए पे। तो इसकी जगह पे हमने क्या किया है, अब डी डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमें जाना है डेप्थ में। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द इनिशियल नोड ऑफ ग्राफ जी, मीन्स इनिशियल नोड जो हमारा होगा पहला, उससे हम शुरुआत करेंगे, एंड देन गोज़ टू डीपर एंड डीपर अंटिल वी फाइंड द गोल नोड। मीन्स हमें नीचे की तरफ डीप में जाना है जब तक हमें आखिरी डीप का नोड नहीं मिल जाता जिसका कोई भी चिल्ड्रन ना हो, ठीक। जैसे ही हमें वो नोड मिलेगा, इसके बाद में एक अलग चीज़ होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च में, इसे हम बोलते हैं बैक ट्रैक। बैक ट्रैक मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। द वर्ड बैक ट्रैक मीन्स दैट when you are moving forward and there are no more nodes along with the current path, you move backward। means जब हमारे सारे नोड्स ख़त्म हो जाएंगे, आखिरी नोड पे हम आ जाएंगे, तब हम इसे बैक ट्रैक करना शुरू करेंगे, प्रीवियस वाले नोड्स पे आना शुरू करेंगे। मे भी हो सकता है कि उसका कोई एडजेसेंट अनविजिटेड हो, तो हम बैक ट्रैक करके अनविजिटेड नोड को विजिट करेंगे, जो कि नोड हमने हमारे डाटा स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया है। अब एक और डिफरेंस यहाँ पर, ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो आपका क्यू फॉलो करता था, बट डेप्थ फर्स्ट सर्च आपका फॉलो करेगा स्टैक को। क्या फॉलो करता है, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप स्टैक, और स्टैक जो होता है वह होता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ हम आखिरी में इंसर्ट करेंगे उसे हम सबसे पहले बाहर करेंगे, ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का नॉर्मल एग्जांपल है, अगर आपने कॉपियों का या बुक्स का कोई एक सीक्वेंस वाइज एक के ऊपर एक आपने जमा करके रखी हुई है, अगर आपने फर्स्ट बुक डाला, फिर सेकंड बुक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो आप जब रिमूव करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आपने जो इंसर्ट करा आप उसे बाहर निकालेंगे। आप सबसे नीचे का जो बुक है वो उसे को नहीं खींचेंगे, सबसे नीचे की बुक को, अदरवाइज़ आपके ऊपर की सारी बुक्स गिर जाएंगी। सेम रहता है अगर आपने कोई सीढ़ियाँ रखी हुई हैं एक साथ, तो सीढ़ियों में भी आप क्या करेंगे, जो लास्ट आपने इंसर्ट जो सीढ़ी करी आप उसे ही सबसे पहले बाहर निकालेंगे, ना कि कोई नीचे की सीढ़ी खींचेंगे। ये एक जनरल सीक्वेंस है जिसे हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यही हमारा वर्क करेगा किस में, डेप्थ फर्स्ट सर्च में। इसकी एल्गोरिदम देख लीजिए, एल्गोरिदम दोनों की लगभग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस छोटा सा एक रूल का आएगा, वो ये है कि हमें डेप्थ में जाना है बस। और जो डिलीट और इंसर्ट वाले जो हमने टर्म्स यूज़ करे थे, मतलब डिलीट और इंसर्ट,
ये आपका यूज़ होता है क्यू में, बट यहाँ पर होता है आपका पुश, पॉप और पीप। पुश होता है इंसर्ट करने के लिए, पॉप होता है डिलीट करने के लिए, और पीप डिस्प्ले के लिए। तो पहला स्टेटस हमारा वही रेडी स्टेट में करा हमने 1 पे करके स्टेटस को। फिर बाद में जैसे ही हमने अगला नोड इंसर्ट करा तो स्टेटस हो गया हमारा 2, वो वेटिंग है। अब उसके एडजेसेंट को हम करेंगे, एडजेसेंट करने के लिए वही सेम रिपीट स्टेप 4 to 5 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। प्रीवियस में क्यू एम्प्टी था। अब यहाँ पर क्या है, टर्म यूज़ होता है पॉप। पॉप द टॉप नोड। जैसे ही हमारा पहला नोड विजिट हो जाएगा हम उसे पॉप कर देंगे और देन प्रोसेस कर देंगे आगे की तरफ। क्या करना है फिर, जैसे ही आगे प्रोसेस करेंगे तो पुश करेंगे उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को। पुश ऑन द स्टैक ऑल द नेबर्स ऑफ एन दैट आर द रेडी स्टेट हुज स्टेटस 1, यानी सारे जो भी रेडी स्टेट में हमारे हैं वो एक एक करके हम प्रोसेस स्टेट में लाएंगे और एक एक करके उनको प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके उन्हें हम बाहर करते जाएंगे। तो बाहर करने का स्टेप हमारा 6 हो जाएगा, एग्जिट। इसके रूल देख लीजिए एग्जाम्पल के। पहला रूल ये है इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स, मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, तो एडजेसेंट वर्टेक्स को लेंगे, उसे विजिटेड मार्क करेंगे। उसके बाद में उस जो रूट हमारा रहेगा उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को हम लेंगे और फिर उन्हें भी विजिट करके पॉप करते जाएंगे और इसे ही हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो अब इसका जनरल एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि कैसे क्या स्टैक फॉलो होता है और इसमें क्या होता है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि इनिशियलाइज़ करना हमें स्टैक को। ग्राफ लिया हमने, वही सेम एग्जांपल SABCD, देन इनिशियलाइज़ करा स्टैक को। अब यहाँ डिफरेंस क्या है, हम जो कि BFS में कर रहे थे, BFS में हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हमने S लिया तो हम S के सारे वर्टेक्स को इंसर्ट करा रहे थे। बस डिफरेंस यही है, आपको यही ध्यान रखना है। क्या करना था, SQ में हमने सारे वर्टेक्स को इंसर्ट कर दिया, बट जो हमारा DFS है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है 1 by 1 डेप्थ में जाने वाले रूल को। तो पहला क्या, वी स्टार्ट फ्रॉम विजिटिंग एस, स्टार्टिंग नोड है हमने उसे ले लिया एस को, देन मार्क ए एज विजिटेड एंड पुट इट ऑन टू द स्टैक। अगला हम जब मूव करेंगे तो ए पे, अब यहाँ भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप सी पे भी मूव कर सकते हैं। देन हम बैक ट्रैक भी यूज़ करेंगे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा आगे के स्टेप्स में। तो एस के बाद में हमने ए ले लिया, मार्क ए एज विजिटेड एंड पुट इट ऑन टू द स्टैक। ठीक है, इसे हमने स्टैक में डाल दिया। अब क्या चेक करेंगे हम, ए के एडजेसेंट नोड को, कौन कौन से हैं, डी है और एस है। तो एस हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, अगली बारी आएगी डी की। डी हमारा जो आएगा वो आएगा 4th स्टेप में, क्या, विजिट डी एंड मार्क इट एज विजिटेड। ठीक है, डी को हमने पुट करा स्टैक में, पुश करा और उसके बाद में उसको भी मार्क कर दिया विजिटेड। आगे हम क्या करेंगे, बी एंड सी नोड्स विच आर एडजेसेंट टू डी एंड बोथ आर अनविजिटेड। अब हम ये चेक करेंगे कि डी के साथ के एडजेसेंट कौन कौन है, बी है, सी है और ए भी था, बट वो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं, ये हमारा स्टैक में ऑलरेडी है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा बी और सी, अब इसमें हम जाएंगे बी पर, क्यों, क्योंकि डेप्थ में और नियरेस्ट हमारा जो स्टेप है वो बी ही है। आपको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आप स्ट्रेटली फॉरवर्ड जाएंगे, बैक ट्रैक यहाँ पर यूज़ होगा। जब सारे नोड विजिट हो गए तब क्या करेंगे, हम इसे करेंगे बैक ट्रैक, बी पे गए, बी को इंक्लूड करा। अब उसके बाद में हम देखेंगे बी के कौन कौन से बचे हुए नोड है, एस जुड़ा हुआ है, देन डी जुड़ा हुआ है, दोनों ऑलरेडी हमारे स्टैक में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे बी को पॉप, क्योंकि इसके दोनों एडजेसेंट नोड्स जो हैं वो हम विज़िट कर चुके हैं। अगर यहाँ कोई बी का कोई नोड बचा हुआ होता जो हम विज़िट नहीं करते तो हम बी को स्टैक से हटाते नहीं। यहाँ पर हम स्टैक को यहाँ से कर देंगे पॉप, बी को स्टैक में से, और करेंगे फिर हम वापस बैक ट्रैक डी पे आएंगे और डी पे देखेंगे बचा हुआ नोड कौन सा है हमारा, सी। तो हम बाद में सी को इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा SAD और उसके बाद में जो हम पॉप कर चुके थे बी वो और सी। तो ये हमारा आएगा आंसर डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग SADBC। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप कोई सा भी सीक्वेंस ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सी लेते तो क्या आंसर आता, SCDBA।
ये आपका सीक्वेंस बनता अगर आप राइट में जा कर के सी को लेते। तो यहाँ पर हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ख़त्म हुआ। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा स्पैनिंग ट्री। थैंक यू।